Hello students, I hope you understood my last video very well. There we had discussed receipts and payment account. If you have not seen that video, please watch that video first. Otherwise, you will not be able to understand this income and expenditure account. So today we will start with the topic income and expenditure account of not-for-profit organization. Let's start. Types of receipts which we had already discussed in our last video, but today we are going to see these types of receipts with a different point of view. There are two types of receipts which we have already discussed in 11th standard. One is revenue receipt, another one is capital receipt. Revenue receipts are the receipts which we get in day-to-day life, day-to-day operations of our business, while capital receipts are the receipts which are non-recurring in nature, means they occur irregularly in our business. Let's see what kind of revenue receipts a not-for-profit organizations have. Revenue receipts include subscription. We have already discussed the meaning of all these types of receipts and payments. If you are not able to understand this, you watch the first video of not-for-profit organization, introduction video 1. There you will find out what is subscription and all other terms which are used here. We have subscription. Subscription is received monthly or annually, so it is a regular receipt. Then we have general donations. General donations, हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेते हैं तो हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो एडमिट होते हैं और उनको वहां पर डोनेट करने की इच्छा होती है, या फिर कुछ लोग हैं जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशंस करते रहते हैं कुछ अमाउंट के, तो वो वहां पर स्पेसिफाई नहीं करते हैं उस पैसे को कहाँ यूज करना है, तो हॉस्पिटल उसको जनरली कहीं पर भी यूज कर सकता है। तो दीज आर जनरल डोनेशंस। तो ये एक टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। नेक्स्ट वी हैव डिविडेंड, हॉल रेंट, लॉकर रेंट, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है और उसने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल सेल किया है तो वो सारा कुछ क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। वो रेगुलर बेसिस पे ये चीजें करते हैं, राइट। देन वी हैव टूर्नामेंट रिसिप्ट्स। टूर्नामेंट खेला है तो रेगुलरली टूर्नामेंट होगा तो रेगुलर रिसिप्ट्स होंगी। देन क्रिकेट फीस, ट्यूशन फीस, टर्म फीस एंड सन्ड्री रिसिप्ट मीन्स इनके अलावा अगर कोई भी ऐसी रिसिप्ट है जो बिजनेस को रेगुलरली होती है तो वो उसके लिए सन्ड्री वर्ड यूज किया जाता है, विविध होता है सन्ड्री का मतलब। ओके, तो ये सारी जो हो गई हमारी है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। हम लोगों ने जो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट पढ़ा था उसमें हम लोगों ने काफी सारे टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स देखे थे। जो रिमेनिंग है वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव कैपिटल रिसिप्ट्स। So in capital receipt we have entrance fees. Entrance fees we generally received once in the lifetime of the organization, right? Except these we have admission fees which is taken once, right? कोई भी बच्चा जब किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसने स्कूल में एडमिशन लिया है तब उसे पे करनी होती है एडमिशन फीस। उसके बाद अगर वो वहां पर 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ता है तो 10th स्टैंडर्ड तक उसको दोबारा कभी एडमिशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। Next, we have life membership fees, which is received once in the lifetime of the organization. Therefore, it is also a capital receipt. Then we have legacies. कोई अगर डेड पर्सन अपने विल में अगर कुछ देकर गया है तो वो लेगेसीज होता है। ये भी रेगुलर नहीं होता है बिजनेस में, वंस इन अ वाइल ऐसा कुछ होता है। देन गवर्नमेंट ग्रांट, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो वो भी रेगुलर नहीं मिलती है। कभी एक आध बार गवर्नमेंट ग्रांट मिला या एक रेगुलर लॉन्ग इंटरवल में अगर मिलती है तो कैपिटल रिसिप्ट होती है। अगर गवर्नमेंट कोई रेगुलर पेमेंट कर रही है देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देन वी हैव स्पेसिफिक डोनेशन। तो यहाँ पर हमने देखा था जनरल डोनेशन जनरली छोटे अमाउंट के होते हैं, वहां कोई स्पेसिफाई नहीं करता है। लेकिन अगर किसी ने कोई बड़ा अमाउंट पे किया है और वो कहता है कि आप ये अमाउंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग बनाने में ही यूज करेंगे, तो हम उसको क्या करते हैं, वो अमाउंट को हम हमारे पास कैपिटलाइज करके रखते हैं। वेन एवर वी विल build a building then only we will use this amount, otherwise ये हमारे पास ऐसे ही रखा रहेगा।
हम चाहिए तो इसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पेंड नहीं कर सकते हैं। प्राइज फंड है तो सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होगा, टूर्नामेंट फंड सिर्फ टूर्नामेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? सो दीज वर द रिसिप्ट्स which were divided in two parts, revenue receipt and capital receipts. Moving forward, we have payments. Revenue payments means those payments which are made regularly, or expenses which we made regularly in the business are called as revenue payments. Capital payment generally include purchase of fixed assets. Let's see what are the revenue payments. These are salaries, rent, rates and taxes, printing and stationery, general expenses, tournament expenses, purchase of sports material, audit fees and interest on bank. These are some kind of revenue payments. These are some examples. I have not taken all the payments here. Now let's see what are the capital payments. So purchase of fixed assets, then fixed deposit and investment. These are the some examples of capital payments. अभी हमने ये डिवीजन क्यों किया है रेवेन्यू और कैपिटल का? तो सिंपल सी बात है कि हमें जब भी प्रॉफिट, या फिर मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए सरप्लस वर्ड यूज करूंगी, जब भी हमें सरप्लस कैलकुलेट करना है तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से हमारे बिजनेस के रेगुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितना सरप्लस या डेफिसिट हो रहा है। डेफिसिट मतलब लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। व्हाट इज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो हमें अब फाइंड आउट करना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को जो रिसिप्ट हो रहे हैं उससे ज्यादा एक्सपेंस तो नहीं हो रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सरप्लस बच रहा है क्या? सरप्लस बच रहा है अगर, तो हमारा कैपिटल फंड उससे इंक्रीज होगा, राइट? अगर डेफिसिट है इसका मतलब कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जितना रिसिप्ट हो रहा है उससे ज्यादा स्पेंड कर रहा है, तो पैसा जो है वो कैपिटल फंड में से यूज हो रहा है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग है या नॉन प्रॉफिट अर्निंग है, वो ये नहीं चाहेंगे कि धीरे धीरे करके उनका कैपिटल फिनिश हो जाए, क्योंकि कैपिटल फिनिश होने का मतलब होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्लोज करना पड़ेगा, राइट? तो हम यहाँ पर देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट थिंग, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नाम ही जब उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों आ गया तो ऑब्वियसली इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अभी नॉमिनल अकाउंट है तो किससे मिलता जुलता है? इट इज similar to profit and loss account. Then here it says it records only revenue, income and expenses. So in last few slides we have seen what are the revenue incomes and revenue expenses. तो हमें अब क्या करना है, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें मिलेगा उसमें से हमें जो रेवेन्यू इनकम और या यूं कहो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो है वो फाइंड आउट करना होंगे, और वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होंगे। ओके, सो दिस इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाने वाला है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है, तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो उस सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। सो इट कैलकुलेट्स सरप्लस और डेफिसिट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, last point is it is always accompanied with a balance sheet. ये हमेशा हमेशा बैलेंस शीट के साथ ही प्रिपेयर किया जाता है। हालांकि हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे तो पहले हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ उसी पर होगा, क्योंकि बैलेंस शीट आप लोगों को ऑलरेडी प्रिपेयर करना आती है। तो आज हम लोग सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पर बनाया जाता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। नाउ अक्रूअल बेसिस का क्या मतलब होता है? अक्रूअल बेसिस मींस यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर इनकम। मींस जितने भी आउटस्टैंडिंग हमारे होंगे उसको हम यहाँ इफेक्ट देने वाले हैं, जितने भी एडवांसेस होंगे उसको भी हम यहाँ पर इफेक्ट देने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं,
जो हम फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स करते थे वही एडजस्टमेंट्स हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में थोड़ा सा इमेजिनेशन आ गया होगा। नाउ लेट्स सी हाउ डज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लुक्स लाइक। So this is the format of income and expenditure account. We have a heading income and expenditure account for the year ended 31st March 2000 and here will be the year. Of course first line में हमें in the books of लिखना ही है, वो हमें हर question में लिखना है। आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर है हमारे पास, एक ग्रॉस कॉलम है, एक नेट कॉलम है। वी हैव इनकम, ग्रॉस कॉलम एंड नेट कॉलम। इसको देख करके आपको कुछ P&L जैसी फीलिंग आएगी। हमें यहाँ पर एक डेबिट साइड दिया है, यहाँ क्रेडिट साइड दिया है। व्हेन वी यूज्ड टू प्रिपेयर इनकम, when we used to prepare profit and loss account, so we used to write all the expenses on the debit side and income on the credit side. We are going to do the same with this account also. Let's see what are the kind of expenditure we are going to record here. First expenditure is salaries. अभी सैलरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक एडजस्टमेंट्स ऑल्सो। तो मैंने यहाँ आपको सभी इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट नहीं बताए, वो हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ सैलरी से रिलेटेड एक बार चेकआउट कर लेते हैं। इफ वी हैव पेड एनी सैलरी फॉर लास्ट ईयर, तो पिछले साल का एक्सपेंस था, इट इज नॉट करंट ईयर एक्सपेंस, तो इसे हम यहाँ से लेस कर देंगे। देन वी हैव पेड एनी सैलरीज फॉर नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल के लिए कोई सैलरी पे किया, तो दिस इज अगेन नॉट फॉर करंट ईयर, तो अक्रूवल बेसिस कहता है कि हमें इसे यहाँ पर लेस करना होगा। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, अभी करंट ईयर का एक्सपेंस है, तो वेदर वी हैव पेड इट और नॉट, वी हैव टू रिकॉर्ड इट, देयरफॉर वी हैव एडेड दिस अमाउंट। तो जो भी नेट अमाउंट होगा वो हम लोग आउटर कॉलम में यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर योर doubts. Next we have wages, rent, audit fees, medicines, repair and maintenance, newspapers and periodicals, means we are purchasing newspapers and periodicals and paying for that. Next, loss on sale of asset. तो जैसा कि हम P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर भी अगर कोई असेट की सेल करने पर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। अभी इनकम में देखिए सब्सक्रिप्शन, तो हमने बात किया था सब्सक्रिप्शन किस टाइप का रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन वी हैव रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट अगर जनरल है तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। अगर हम एक क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटलाइज करना है, देन ओनली वी विल रिकॉर्ड इट इन बैलेंस शीट, otherwise we will record government grant in income and expenditure account. Then we have ground rent. If organization has taken ground on rent for training their members, then it will be recorded in income and expenditure account. Next is entrance receipts. These are different from entrance fees. These are the receipts, other receipts which we take during the entrance of a member. Means if a member comes, तो हम initially अगर कुछ और भी receipts उनसे लेते हैं तो वो यहाँ पर record होगी. Then we have entrance fees, admission fees, donations, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अभी एंट्रेंस फीस के लिए आप बोल सकते हो कि मैम ये तो कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो एक्चुअली हमें क्वेश्चन में जो भी कैपिटल रिसिप्ट है वो स्पेसिफाई किया जाएगा। जब तक के क्वेश्चन में नहीं कहा है तो हम लोग ये सारे रिसिप्ट्स को रेवेन्यू रिसिप्ट ही कंसीडर करेंगे। इफ क्वेश्चन सेज दैट दिस स्पेसिफिक रिसिप्ट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, देन ओनली वी विल write it in the balance sheet, otherwise they will be recorded in income and expenditure account. Okay, so now we are done with all these things. Now what we have to do, we have to close the accounts, we will make a total. इनकम साइड का टोटल बड़ा है, एक्सपेंस साइड का टोटल छोटा है, तो इन दैट केस वी विल हैव
सरप्लस. ओके, सरप्लस मींस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. इनकम साइड अगर हैवी है तो बैलेंस हम लोग कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड पर. सिमिलरली अगर हम टोटल लगाते हैं और हमारा एक्सपेंडिचर साइड हैवी है और इनकम साइड जो है वो हल्का है, तो हम क्या करेंगे? डेफिसिट जो है इनकम साइड पर रिकॉर्ड करेंगे. डेफिसिट मींस लॉस. डेफिसिट का मतलब हो जाएगा लॉस. ओके, सो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. डेफिसिट मतलब लॉस होगा, सरप्लस मतलब प्रॉफिट हो जाएगा. ओके, नाउ let's discuss about balance sheet now. I know you already know how to prepare balance sheet. Let's quickly discuss this. First thing, we have capital fund. Here we normally write capital of the owner. So capital of the organization will be written here. Here, generally in capital, we add our net profit or reduce net loss, right? But here there are few more things which are to be adjusted. First, there are donations and entrance fees. Now these two amounts, you will say मैम ये हमने क्यों ऐड किया है? तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डोनेशंस और एंट्रेंस फीस जो आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है वेदर इट शुड बी कैपिटलाइज्ड और नॉट. तो हमें क्वेश्चन में अगर कहा है दैट वी हैव टू कैपिटलाइज डोनेशन और एंट्रेंस फीस, देन ओनली वी विल capitalize it. Otherwise, we will record both these things in income and expenditure account. Next, we have surplus, which we are going to add, and if there is any deficit, then we will minus. दोनों में से कोई एक ही हो सकता है एक बार में. सरप्लस हुआ तो ऐड करेंगे, डेफिसिट हुआ तो माइनस करेंगे. नेट अमाउंट हम लोग लिखेंगे हमारा नेट कॉलम में. नेक्स्ट वी हैव बिल्डिंग और टूर्नामेंट फंड. ये वो फंड है, स्पेसिफिक फंड है ना, तो स्पेसिफिक फंड तो हम कैपिटलाइज ही करते हैं. Then we have endowment fund. So what is endowment fund? It is a kind of investment. मतलब ऐसा है कि हमें ये अमाउंट रिसीव हुआ है और हमने इसे अपने पास ट्रस्ट के पास रखा है. और एंडोमेंट फंड वो फंड होता है जिसमें से कि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ करती है खर्च करने के लिए. इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है. Next we have sundry creditors, then bank overdrafts. Next is outstanding expenses, advance income, life membership fees. अभी life membership fees हम अलग से भी लिख सकते हैं. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि कैपिटल में ऐड करना है तो हम इसे कैपिटल में ऐड भी कर सकते हैं. ओके, सो वी आर डन विद द लाइबिलिटी साइड. असेट्स में हम लोग देख लेते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. Then we'll record investments or fixed deposits, sundry debtors, land and building, furniture, fixtures, plant machinery, playground. अगर कोई प्लेग्राउंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल है, खुद का है किसी भी एनपीओ का, तो वो उसकी एसेट हो जाएगी. तो अगर एसेट है तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अगर रेंट पे लिया है और रेंट पेमेंट किया है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. नेक्स्ट वी हैव लाइब्रेरी बुक्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, loans and advances, accrued interest, prepaid expenses. तो इसमें से मुझे लगता है आपको और दूसरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टॉक हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि जैसे कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है तो वो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करती है, उन्हें यूज करती है, जो स्पोर्ट्स मटेरियल बचे हुए हैं. तो ऐसे थोड़ी ना है कि ईयर एंड होने पर स्पोर्ट्स मटेरियल सारा ही चेंज करेंगे. दे कीप द स्पोर्ट्स मटेरियल, दे कीप अ स्टॉक ऑफ इट. जो खराब हुए उसको वो स्क्रैप कर देते हैं और नए परचेज करके लाते हैं. तो कैसे होता है, जो खराब हो गए वो इसमें से माइनस कर दिया और जो न्यू परचेज करके लाए वो ऐड किया है. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा स्टॉक निकल कर आता है कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है. सिमिलरली अगर कोई हॉस्पिटल है तो दे कीप अ स्टॉक ऑफ ड्रग्स. सो जो ड्रग्स रिमेनिंग, उनके पास ड्रग्स मींस मेडिसिन्स, तो जो मेडिसिन्स उनकी सेल नहीं हुई है तो वो उसका यहाँ पर स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये हमारे असेट होती है, हमने इसे अभी तक यूज नहीं किया है. लाइब्रेरी बुक्स, दीज आर ऑल्सो असेट्स. ऐसे थोड़ी है कि एक एक साल यूज करके फिर उनको सेल ही कर दिया जाता है. जब तक की बुक्स अच्छी है तब तक हम उन्हें यूज करते हैं, राइट.
नाउ आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इंटरेस्ट, ये सारा कुछ आप ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में पढ़ चुके हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनको ट्रिक बताऊंगी याद रखने के लिए. डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर्ली. Then finally we make a total of balance sheet, and this way we are done with our income and expenditure account and balance sheet. Let's quickly solve a problem. ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें हमारा फोकस सिर्फ प्रिपरेशन पर रहेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर कंप्लीट बैलेंस शीट. ओके, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं लिया है. आई हैव टेकन जस्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. इसमें क्वेश्चन के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स भी होते हैं. हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो है आगे जाकर के सॉल्व करने वाले हैं. आज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं. Here's the question. Let's start. What we are going to do? First of all questions we are keeping the same pattern. First, we are going to record these receipts and payments in their respective places, right? So here let's read the question from the following receipts and payment account. Prepare income and expenditure account and balance sheet of Veena Cultural Association Satara for the year ending 31st March 2020. Here we will give emphasis on income and expenditure account right now. अभी हम लोग बैलेंस शीट को नहीं देखेंगे क्योंकि वो आप लोगों को ऑलरेडी प्रिपेयर करना आता है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड जाएगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहली चीज ध्यान रखने की, रिसिप्ट जो है हमारी, वहां पर हमें या तो इनकम मिलने वाली है, इधर वी विल हैव इनकम ईयर, और या तो यहां पर हमको इनकम मिलेगी या फिर हमें क्या मिलेगी, लायबिलिटी. जो हमारी पेमेंट साइड होगी यहाँ पर या तो हमें मिलेंगे एक्सपेंसेस या फिर हमें मिलेगी एसेट्स. ठीक, तो अभी हम लोग जब भी फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन सी चीज जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी. देन अभी इधर अब देखिए यहाँ पर हमें कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस जो है वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट एनीवेयर. ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन है हम लोग कैश का ओपनिंग बैलेंस जो है वो कभी भी कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ये हमें लास्ट ईयर का बैलेंस दिया है, राइट. करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस दिया है. जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस की ही होगी. ठीक है, चलते हैं सब्सक्रिप्शंस. तो जैसा हम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते थे वैसे हम लोग यहाँ भी नोटिंग करने वाले हैं कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी. यहाँ पर मैंने अभी नोटिंग नहीं किया है क्योंकि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ज्यादा ध्यान देने वाले हैं. देखिए हमारे पास है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड पिकनिक रिसिप्ट्स. अभी ये सारी जो रिसिप्ट्स हैं इसमें से हमें क्वेश्चन में अगर कहा हो, जैसे क्वेश्चन में कह दिया हो कि भाई जो डोनेशन है उसे हमें कैपिटलाइज करना है, देन ओनली वी विल कैपिटलाइज दिस इन बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट में तभी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज वी विल रिकॉर्ड ऑल दीज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक, पेमेंट साइड पर चलते हैं. वी हैव रेंट, so we are given rent of 2018-19 also and 19-20 also. हमें सिर्फ करंट ईयर का यहाँ पर लेना है, तो प्रीवियस ईयर का अगर हमें कुछ भी दिया है तो वो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सो वी विल टेक रेंट एज 54,300. देन फिक्स डिपॉजिट है, तो फिक्स डिपॉजिट कहां पर जाता है बोलो, इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. ठीक, तो यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट लिख दिया है. देन वी हैव सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा. इंश्योरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पिकनिक एक्सपेंसेस, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड एडवर्टीजमेंट, ये सारा का सारा हम कहा जाने वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. Then we have cash in hand and cash at bank. This is closing balance.
so it will be recorded in balance sheet. See, in this question we are not given complete information, तो इसलिए हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बनेगी. हम इस क्वेश्चन में सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं. फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे. लेट्स सी, यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है विच वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड. ठीक. देन वी हैव सब्सक्रिप्शन. सो सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए? देखो, रिसिप्ट में हमें क्या क्या मिलेगा. रिसिप्ट जो है वहां पर हमें मिलेगी इनकम या फिर लाइबिलिटी. तो सब्सक्रिप्शन इनकम हो जाएगी, इनकम में रिकॉर्ड करेंगे. देन डोनेशन इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम. अगर क्वेश्चन में कहा होता तो हम इस एंट्रेंस फीस को बैलेंस शीट में लिखते, कैपिटलाइज अगर करने के लिए कहा. अगर कुछ नहीं कहा है तो वी विल रिकॉर्ड एंट्रेंस फीस हियर ओनली. देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, पिकनिक रिसिप्ट्स. तो ये सारी हो गई हमारी रिसिप्ट्स. मूविंग टू द पेमेंट्स, वी हैव रेंट. रेंट का हमने पेमेंट किया है तो अमाउंट देखिए सिर्फ 54,300 लिया है. लास्ट ईयर का हम लोगों ने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है. ओके. इसी तरीके से अगर हमको 1920 के बाद 2021 का दिया होता तो हम उसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते. ये सब की रिकॉर्डिंग कैसी करनी है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखते रहें. अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट विच विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट असेट साइड. देन रिमेनिंग जो है वो सारे एक्सपेंसेस ही हैं. सन्ड्री एक्सपेंसेस, sundry expenses will be recorded in income and expenditure account. See, all others are also expenses, so up to traveling expense we will record in income and expenditure account like this. Okay. Now let's see this advertisement. So advertisement mein it is written as 2018-19. So 18-19 means it's for previous year. तो पिछले साल का हमने जो पेमेंट किया है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओके. इन सब का क्या एडजस्टमेंट होगा ये हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो डोंट वरी, अभी आराम से आप ये समझिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है और ये एक्रूअल बेसिस पर ही बनता है, ये हमें समझ में आया है. अब हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. लेट्स रिकॉर्ड इट इन आवर balance sheet. Now we cannot tally our balance sheet because we are not having complete information of the question, but we can close our income and expenditure account. So we have taken the total of credit side, it is 1,87,800. Now you are going to make a total of okay, this should be written here, थोड़ा सा mistake हुआ है, please consider. सो हमने यहाँ का टोटल निकाला और जो टोटल आया है उसको हमने माइनस किया है 1,87,800 से. सो वी आर हैविंग अ सरप्लस इन दिस क्वेश्चन दैट इज 43,500 रुपीज. ओके. सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते ये समझ में आया है. तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. एंड ऑफ कोर्स शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो. और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स, तो वीडियो जरूर देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.